बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज की जो मेरी न्यू रेसिपी है वो है बोटी फ्राई, जो कि मैंने बनाई है और कैसे बनाई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो वो मैंने कैसे बनाई है ये रेसिपी मैं ये आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये है 1 किलो, तकरीबन 1 किलो मुर्गी है। ठीक है, इसे मैंने धो के साफ़ करके छन्नी में रख दिया कि सारा पानी इसका एक्स्ट्रा निकल जाए। अब हमने क्या करने हैं, जो उसके मसाले लेने वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या और कौन कौन से मसाले लिए हैं, जो कि सारे घर के मसाले लिए हैं। मैंने कोई टिक्का मसाला, कोई मसाला मैंने बाहर से यूज़ नहीं किया है कि मैंने कोई मंगवाया हो। तो सबसे पहले मैंने ले ली है कुटी हुई मिर्च, मोटी मिर्च जो होती है। उसके बाद ये जो हम सालन में ऐड करते हैं लाल मसाला। उसके बाद हमने ले लिया है नमक हस्बे ज़रूरत, वो हर एक का अपने टेस्ट होता है। उसके बाद हमने ले ली है हल्दी, ये हमारे पास भुना और पिसा हुआ ज़ीरा है। ये हमारे पास चाट मसाला है। ये हमारे पास सूखा धनिया पिसा हुआ है। और ये हमारे पास गरम मसाला पिसा हुआ है। और ये हमने ले लिया है ज़र्दे का रंग। ठीक है, ज़र्दे का रंग हमने थोड़ा सा ले लिया है। और बाकी जो हमने लिया है ये हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये हमारी कुटी हुई। ठीक है, ये हमने इसमें ये हमारे मसाले हैं सारे तकरीबन। ठीक है, और इसको हमने कैसे मैरिनेट करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। और साथ हमने यूज़ करना है, अगर लेमन है तो आप लेमन जूस ले लें, नहीं तो फिर आप सिरका ले लें, सिंपल। और ये साथ साथ जब मैं ये वीडियो बना रही थी, मेरे बेटे मोहम्मद अब्बास, जिनको बड़ा शौक़ है कि वो मेरे साथ बैठे रहते हैं, और ये इस तरह से जब मैं सुबह उनको नाश्ता या खाना देती हूँ यहाँ बिठा के, तो ये अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। जब वो नाश्ते के लिए आवाज़ें लगाते हैं तो ये अभी भी ऐसे ही नाश्ता नाश्ता कर रहे हैं, खाना खाना, और टेबल को बजा रहे हैं। साथ मेरी बेटी भी है जो कि आज मेरी हेल्पर भी है, जन्नत। तो सबसे पहले हमने 2 चम्मच सिरका लेके हमने बॉईल में ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरी हेल्पर मेरी बेटी माशाल्लाह से, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। और ये सारे मसाले मैंने ले कर के इसमें ऐड कर लिए हैं। सारे तकरीबन जितने मैंने आपको दिखाए मसाले, वो सारे के सारे मसाले मैंने साथ ही डाल देने हैं। और इसको उसके बाद हमने मिर्ची आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि थोड़ी तेज़ खाते हैं तो इस हिसाब से मैंने थोड़ी मिर्ची ज़्यादा तेज़ ही ली थी, कुटी हुई मिर्च भी ली थी और लाल मसाला भी लिया था। ठीक है, और ये लहसुन अदरक डाल दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला सही से पेस्ट नहीं बन रहा है तो आपने क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा पानी आपने ऐड कर देना है। ठीक है, बस, और कुछ भी ऐड नहीं करना है, कोई दही कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये मैंने हल्का सा पानी डाल के और मैंने इसको ये इस तरह से सारा मिक्स हो गया। ठीक है, अब ये बस हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये हमारा सारा मसाला हो गया है परफेक्ट। और अब इसमें हमने ऐड कर देनी है चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से चिकन को पूरा मैरिनेट करना है इसके अंदर, ताकि सारे के सारे मसाले चिकन में ऐड हो जाएं। और ये काम भी मेरी बेटी को बहुत शौक़ है, तो इसीलिए वो कर रही थी। तो जन्नत ने सारे के सारे जो है ना चिकन ऐड करके, ग्लव उसने पहन लिया था क्योंकि उसको था कि मेरे हाथ पे मिर्ची ना लगे, इसीलिए जलन ना हो बाद में। तो ये सारे चिकन हमने ऐड करने के बाद, ठीक है, मैंने कोई कट नहीं लगाया क्योंकि मैंने छोटी बोटी है, इसलिए मैंने इसको बोटी फ्राई का ही नाम दिया है, क्योंकि ये बोटी की शेप में है। और इसीलिए ये सारे मसाले हमने इस तरह से लगा के, और देखिए, और लगाने के बाद आप देखिएगा कि माशाल्लाह इसका कलर भी परफेक्ट आएगा और बनने के बाद बनेंगे भी बड़े ज़बरदस्त। और ये आप इस तरह से तकरीबन मैरिनेट करके आपने 2 घंटे रख लें या 1.5 घंटा रख लें, इससे ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, हमारा ये मसाला पूरा हमने मैरिनेट करके रख दिया है। ठीक है, अब इसको हमने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख देना है, तकरीबन मैंने 1.5 घंटा रखा था। और ये हमने अब निकाल लिया है। अब हमने इसको करना है, पहले हमने इसको एक पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ठीक है, और उसमें हमने ये सारी बोटियाँ इस तरह से रख दी हैं। एक तरफ हो जाने के बाद मैं देखिए दूसरी तरफ पलट रही हूँ, इसमें हमारा पानी खुश्क हो जाएगा। और फिर हमने इसको करना है फ्राई। जो आपको जायका आएगा ना, वो आप बिल्कुल आप बोलेंगे कि वाकई टिक्के का जायका आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए हल्का हल्का मैं आपको पानी भी दिखा दूं जो इसमें से आ रहा है, पानी मतलब कि निकल रहा है मुर्गी का अपना। ठीक है, ये सारा जब सूख जाएगा, ये हमारी बोटियां अच्छे से हो जाएंगी, हाफ़ फ्राई हो जाएंगी और हाफ़ हमारी फ्राई, ये देखिए दूसरे पैन में मैंने ऑयल रख दिया है, हाफ़ हमारी उसमें फ्राई हो जाएंगी।
ठीक है। अब हमने कर लेना है, ये देखिए सारी हमने ये बोटियाँ इस तरह से ही हमारी बन रही हैं। बस ऑयल हमने देखना है कि ऑयल ये देखिए थोड़ा थोड़ा आना लग गया है और पानी इसका मुर्गी का अपना खुश्क हो चुका है। और देखिए आप हाफ़ एन हाफ़ हमारी मुर्गी जो है वो गल भी गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि बस अब हमने उसमें से मैंने बोटियाँ निकाली और मैंने इस पैन में उसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमने वो बोटियाँ निकाल के अब हमने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। और मिनटों में तैयार होगी आपकी, क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा तो मुर्गी हम गला चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारी मुर्गी इस तरह से फ्राई होगी। ये जो मैंने उस पैन से निकाली बग़ैर फ्राई के, आप लोग देख लीजिए ये है, और फ्राई हो रही है दूसरी तरफ हमारी मुर्गी, ये देख लीजिए। उसका लुक अब जो आएगा वो मैं आपके सामने पेश करूँगी, ठीक है। और इसी तरह से हमने अपनी सारी बोटियों को फ्राई कर लिया और ये देखिए हमारा लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी, बहुत मज़ा आया था। और जो है ना, अब आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में और हमारी मदद कीजिए। और ये जन्नत अभी आपको तोड़ के भी दिखाएगी कि कितनी अच्छी इसकी देखिए ना, बिल्कुल बोटी ने हड्डी छोड़ी है, ठीक है। उसी हड्डी पे बोटी भी लगी हुई है और बिल्कुल नरम भी नहीं बनी है, बिल्कुल परफेक्ट गली है रोटी, इसमें कोई शक नहीं है। बोटी बिल्कुल अच्छी गल गई है, ठीक है। ये देखिए जन्नत आपको खोल के भी दिखा रही है तोड़ के। और दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।